नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईटीबीपी क्या है, इसको कैसे ज्वाइन करना है। आप आईटीबीपी अगर ज्वाइन कर लेते हो तो अब उसमें आप फैमिली रख सकते हो कि नहीं। आप आईटीबीपी सोल्जर बन जाते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है, आपको छुट्टी कितनी मिलती है, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, आपकी हाइट, चेस्ट, एग्ज़ाम, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि आईटीबीपी क्या है। आईटीबीपी एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो एमएचए के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इसका काम है भारत चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करना, जिसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसको हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भी बोला जाता है। इसका गठन 1962 चाइना और भारत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना हुई है। और आईटीबीपी में आज पूरे 1 लाख से भी ज़्यादा जो सैन्य बल है और इसके 60 बटालियन अभी कार्य कर रही है भारत चाइना बॉर्डर पे। तो ये जो है आप आईटीबीपी में कैसे आ सकते हो। मेरा नाम है शैलेश और मैं इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स का एक सोल्जर हूँ और आप लोगों को इसके बारे में बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। तो आप आईटीबीपी कैसे ज्वाइन कर सकते हो इसके बारे में पहले इस सवाल का जवाब आपको दे देता हूँ। तो इसके लिए आपको दोस्तों एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो एग्ज़ाम होती है, जिसे एसएससी जीडी एग्ज़ाम बोला जाता है, उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। इन 3 स्टेप में आपका जो है भर्ती प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद ही आपको आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग, आपको आईटीबीपी चॉइस के अकॉर्डिंग और आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग पोस्ट अलॉट की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन कि आप आईटीबीपी कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ही आप आईटीबीपी ज्वाइन कर सकते हो जीडी पोस्ट के लिए। अगर आप ट्रेडमैन पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आईटीबीपी की ड्यूटियाँ कैसी है। तो इस सवाल का भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। दोस्तों आईटीबीपी का जो ड्यूटी है वो इलेक्शन ड्यूटी भी कराती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी अलग अलग स्टेट में इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन भी आईटीबीपी करती है। और तो और दूसरा, इंडिया और चाइना बॉर्डर जो भी है उसकी भी पूरी रक्षा करती है। और इसकी ज़्यादातर ड्यूटी जो है बॉर्डर गार्डियंस है, तो बॉर्डर की भी रक्षा करती है, इलेक्शन ड्यूटियाँ करती है। और तो और ये वीआईपी वीवीआईपी की भी सुरक्षा की ड्यूटी करती है जो कि दिल्ली में है। और आईटीबीपी की बहुत सी कंपनियां जो है अफ़गानिस्तान और अदर कंट्रीज़ में भी अपनी ड्यूटियाँ करती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि फैमिली रख सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। आप आईटीबीपी में अगर एक सोल्जर पोस्ट पे किसी भी रैंक में भर्ती होते हो तो आप फैमिली रख सकते हो। आप आईटीबीपी के किसी भी बटालियन में जब ज्वाइनिंग करते हो वहाँ पे आपको कागज़ के थ्रू एक एप्लीकेशन देनी होती है। उसके थ्रू आपको एक क्वार्टर अलॉट किया जाता है और वहाँ पे आपको एक रूम मिलता है 2 BHK। वहाँ पे आप अपनी फैमिली रख सकते हो, अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप को आप साथ में रख सकते हो। आपको आईटीबीपी में फैमिली क्वार्टर मिलने की सुविधा भी उपलब्ध करता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कैसे होता है और छुट्टी कैसे होती है। इसका भी आपको आंसर दे देता हूँ। दोस्तों वीडियो में जो आप सैलरी स्लिप देख रहे हो ये आईटीबीपी की ही सैलरी स्लिप है, जिसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग रैंक वाइज जो है इसमें आपको सैलरी मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रॉस पे 81,000 है और अकाउंट में जो आए हैं वो 66,000 आए हैं। तो बहुत से डिडक्शन होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और पीएफ भी कटता है, एनपीएस कटता है और बहुत सी चीज़ें कटती है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो एक अफसर की पे स्लिप है। सिपाही रैंक में जो भर्ती होता है उसको सारे जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलके जो है 40,000 तक की सैलरी मिलती है। हवलदार को 60,000 की तक सैलरी मिलती है और उसकी रैंक जैसे जैसे बढ़ती है उसकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक सिपाही रैंक में जो भर्ती होता है उसको 40,000 इन हैंड सैलरी मिलती है और उसके और भी जो हार्डशिप वगैरह मिलते हैं वो अलग से आते हैं। मतलब आप अराउंड 50,000 से लेकर 55,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है सिपाही रैंक में और हवलदार की उससे आगे होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी सैलरी की बात। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रमोशन कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आईटीबीपी में जो है 10 साल के बाद आपकी जब 10 साल सर्विस हो जाती है उसके बाद आपको हवलदार पोस्ट पे पोस्टेड कर दिया जाता है। आप हवलदार रैंक देख सकते हो, यह है हेड कांस्टेबल, इसी को हवलदार रैंक कहते हैं।
उसके बाद जैसे ही आपके और 10 साल रैंक बढ़ जाती है तो आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाते हो, ASI, उसके बाद SI, फिर इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट कमांडेंट, फिर कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट वगैरह जो भी रैंक है वो एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती है। और दूसरा प्रमोशन का तरीका यह है कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर भी आप अपना प्रमोशन जल्द से जल्द करवा सकते हो। अगर आप डिपार्टमेंट के थ्रू एग्ज़ाम देते हो तो सीधा आप ASI बन जाते हो, जो कि 3 साल की जब आप सर्विस कर लोगे उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हो। ये हो गए 2 तरीके, एक आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होगा और दूसरा आप अगर एग्ज़ाम देते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको ITBP में एक सोल्जर को कितनी छुट्टी होती है। तो छुट्टी होती है दोस्तों 60 दिन EL और 15 दिन CL, ऐसी कुल 75 दिन छुट्टी होती है, लेकिन आप राउंड फिगर 80 दिन छुट्टी पकड़ के चल सकते हो। आप अगर ITBP में सोल्जर के पोस्ट पे एक सिपाही पोस्ट या हो या अधिकारी पोस्ट हो, आप किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन करते हो, आते हो ITBP में, तो आपको 80 दिन की छुट्टी मिलती है साल में, जिसे आप अपने मन चाहे तब ले सकते हो, एक साथ भी ले सकते हो या धीरे धीरे करके भी आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रॉपर 80 दिन की छुट्टी मिलती है अपनी फैमिली के साथ, जिसको आप कहीं भी इंजॉय कर सकते हो, घर जा सकते हो। आप जितने भी दिन घर रहोगे उतने दिन की भी सैलरी आपको मिलेगी। इसके बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग क्या होती है और हाइट चेस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों आप SSC GD जो भर्ती है उसके थ्रू अगर सिलेक्शन करते हो, GD पोस्ट में आते हो, तो आपको सिर्फ 10 पास भी अगर आप हो तब भी आप ITBP ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10 पास थे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ITBP की ट्रेनिंग कैसे होती है। तो ITBP की जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों वो 44 वीक की होती है, जिसमें आपको बेसिक हथियार चलाना और जो भी बेसिक चीज़ें होती है, जैसे मतलब बॉर्डर गार्डियंस करना, SRP करना, LRB करना और हथियार चलाना, ड्रिल, आपकी PT, आपको हर वो चीज़ में माहिर करना, लॉ सिखाया जाता है, कानून के जो भी हथकंडे होते हैं वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है, और तभी आप एक प्रॉपर सोल्जर बनते हो। आपको जो ड्यूटी है ज़्यादातर बर्फ़ में होती है ITBP की ड्यूटी, क्योंकि भारत चाइना बॉर्डर पे जो है ज़्यादातर बर्फ़ है, इसलिए आपकी ड्यूटी जो है ज़्यादातर बर्फ़ में ही होती है। और ITBP की 44 वीक की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इसके लिए फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए जवान, तभी वो 44 वीक की ट्रेनिंग कर पाता है। तो ITBP की जो जितने भी सवाल थे आपके वो मैंने आपको बता दिए। अब लास्ट में आपको मैं हाइट और चेस्ट के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों ITBP में जो हाइट मेजरमेंट है वो मेल के लिए 170 है और फीमेल के लिए जो है 157 है, और अलग अलग स्टेट और कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट है उनके लिए अलग अलग चार्ट दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। चेस्ट की बात करें तो आपकी जो नॉर्मल चेस्ट है वो 80 होनी चाहिए और 5 इंच उसमें फुला होना चाहिए, और अलग अलग स्टेट और कैंडिडेट जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनको कुछ रिलेक्शन दिया जाता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आई होप मैंने दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।